बच्चों फिर से वेलकम करता हूं अपने चैनल यस सर के अंदर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्यूब रूट जो है वो कितने सेकंड्स में आप निकाल पाते हैं। आखिर क्यूब रूट होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। पहले तो क्यूब रूट से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर क्यूब्स क्या होते हैं। क्यूब जैसे स्क्वायर्स होते हैं कि उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर्स आते हैं। जैसे कि इसे स्क्वायर बोलते हैं, एक सिंपल सा लैंग्वेज है ये, तो ये होता है स्क्वायर। ठीक है। क्यूब जो होती है वो 3D डायमेंशन होती है। 3D डायमेंशन कैसे कि जैसे ये क्यूब ये हो गया, मतलब सारी लंबाई चौड़ाई सब बराबर होते हैं, ये होते हैं आपके क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है, जैसे मेरे को 2 का क्यूब निकालना है तो 2 का क्यूब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8। अंडरस्टैंड। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं 3 का क्यूब निकालूंगा तो 3 को 3 बार में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 27। तो यूनिट डिजिट क्या आ गया मेरे पास 8 आ गया। इसमें 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा। 4 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर कर दूंगा तो ये 64 आएगा। 5 को मैं 5 से कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा। मुझे याद है, आपको भी याद करना चाहिए, बहुत आसान है, सेकेंडों में आपके आंसर निकलेंगे। 6 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 6 36 6 जो भी कुछ आएगा इसका यूनिट डिजिट में 6 आएगा। 7 से करूँगा 7 7 जा 49 और 9 7 जा 63, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 3 आएगा। इसी तरीके से 8 8 जा 64 और 8 जा कर दूंगा तो 4 8 जा 32, इसका जो यूनिट एंड होगा 2 से होगा। इसी तरीके से मैं 9 को करूँगा तो 9 9 जा 81 और 1 9 जा 9, तो अगर अपन करेंगे तो 9 आ जाएगा। और इस 10 का तो भैया 10 0 आता ही है। तो आप ये देखिए इस पूरे जो क्यूब्स में, जैसे स्क्वायर के अंदर 4 नंबर ऐसे थे, जैसे 8 है 2 है, जब वो एंड में आते थे तो कभी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता था। लेकिन क्यूब के अंदर आप देखिए, देखो अपने को 1 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया, 4 भी मिल गया, 5 भी मिल गया, 6 भी मिल गया, 7 भी मिल गया, 8 भी मिल गया, 9 भी मिल गया। क्यूब में ये हमको सुविधा होती है कि कोई भी नंबर से अगर एंड हो रहा है तो वो नंबर क्यूब रूट हो सकता है। तो आखिर क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, कुछ एक सेकंड्स में कैसे निकालेंगे। तो एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, मैं एक नंबर लेता हूं 15625। स्क्वायर में 2 2 के पेयर बनते थे, इसमें 3 3 के ग्रुप्स बनेंगे। 3 है पीछे से ही, हमेशा स्क्वायर्स में भी हम पीछे से ही बनाते थे इस ग्रुप, स्क्वायर्स में भी हम पीछे से ही पेयर बनाते थे, इसमें हम क्यूब बनाएंगे। इसमें 2 हैं, अभी आप क्या कर सकते हैं ये देख लीजिए, 6 to 5 को हमने अलग कर दिया और कर दिया, हमको मालूम है 5 5 जा 25, 5 जा 25 को अगर मैं 5 से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो जो यूनिट डिजिट होगी, यूनिट डिजिट किसे बोलते हैं, इस वाली डिजिट को, तो आंसर आ जाएगा मेरा 5 और ये है 15। अब आपको ये देखना है जो ये 15 है ये किसके क्यूब से कम है या बराबर है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपको बताता हूँ, 2 2 जा 4 2 जा 8 से तो ये ज़्यादा है, और 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 से तो कम है। तो इधर आप लिख दीजिए ये 25 का ही क्यूब रूट है। ये 25 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15625। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 6859, याद आया, ये जो 9 है वो किसके क्यूब के एंड में 8 होता है। अरे यार 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, अरे 9 लिख दो। और ये 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये तो छोटा है, क्या करें तो 1 ही लिख दो ना, ये 19 का है क्यूब रूट। और उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको ये पता होना जरूरी है, एग्जाम में जब पूछा जाता है कि कैसे। अब मैं आराम से गारंटी से बोल सकता हूँ, आप बच्चे इतना दिमाग नहीं लगाओगे कि पहले 1 से मल्टीप्लाई करो प्राइम फैक्ट। मान लीजिए ये नंबर आ गया 6859, तो 6859 का वो लोग बोलेंगे यार क्यूब रूट निकालो। तो क्यूब रूट निकालने के लिए एक ही तरीका होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 6859। अब आप परेशान हो गए, ये तो 2 से भी नहीं जा रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, 4 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, 6 से भी नहीं जा रहा, 7 से, अरे किससे जा रहा, 9 से भी नहीं जा रहा। तो 19 तक पहुंचने के लिए सिंपल सा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे 9 लिखो, 1 1 जा 1 1 जा 1, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है।
बहुत आसानी से हमने ये 19 का निकाल लिया है। अब आपसे अगर कोई बोले तो साधारण से तरीके से बोल दिए ये 6859। बहुत आसान है। 19 का अरे क्यूब निकाल लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 361 होता है, फिर 19 से कर दो, सीधे 19 लिख दो, फिर 19 से कर दो, अरे 1 आ गया, बन गया ना पेयर। 19 इंटू 19 बन गया क्यूब, आ गया 19। क्यूब को कैसे लिखते हैं ये भी इंपॉर्टेंट बात है। स्क्वायर का तो हम अंडर रूट में लिख लेते हैं, क्यूब को कैसे लिखते हैं 6859, तो 6859। अब क्यूब लिखना है, 3 से का मतलब है अंडर रूट का लगा लो और उसके बाद यहाँ पे 3 लिख दो और ये इक्वल्स टू हो गया 19। देखिए निकल गया, कितनी आसानी से निकल गया। 2 सेकंड में आप 19 का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आने वाले समय में मैं हाफ ईयरली आ रहे हैं, हर चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं 7 टू लेके 10 तक, वो मैं आपको बताऊंगा। मेरा चैनल देखते रहिए। इम्पॉर्टेंट है, कम मेहनत में पूरे नंबर कैसे पाए जाते हैं, ये हम इस पूरे चैनल का उद्देश्य है। 10 तक मैथमेटिक्स को आसान बनाना मेरा काम है। उसके बाद आप कोई भी सब्जेक्ट ले लेना, कम से कम मैथमेटिक्स में आप परेशान नहीं होंगे। धन्यवाद।